हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो कितनी है, मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, फीमेल्स के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या सिलेबस रहेगा। पूरी जानकारी जो है वो हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। इससे पहले जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई थी तब भी मैंने वीडियोस जो थी वो एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड जो थी वो मैंने बनाई थी। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस जो है वो ज़रूर देख लेनी है। और इस बार भी हम वीडियोज़ जो हैं आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ जो है मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं, मतलब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पिछले कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को जो था वो एक नोटिस जो था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ हैं वो जारी कर दी गई हैं। मेल के लिए जो है वो मेल के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, मेल के लिए जो है वो 708 वैकेंसीज़ थी। पहले एक नोटिस आया था, शॉर्ट नोटिस। मेल के लिए 708 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए जो है वो आपकी 380 पोस्ट हैं। तो आज दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को है वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। तो मेल के लिए जो है वो 708 पोस्टें हैं और फीमेल के लिए जो है वो 380 पोस्टें हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले ये तो आपने पोस्ट अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है वो आपने देख ली होंगी कि आपकी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें जो हैं वो दी गई हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं तो मेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वे 708 पोस्टें हैं। जनरल की बात करते हैं, अनरिजर्व्ड के लिए जो है वो 208 पोस्टें हैं। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 19 पोस्टें हैं। जनरल बीपीएल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। होम गार्ड जनरल के लिए जो है वो 54 पोस्ट है। टोटल जनरल के लिए 281 पोस्टें हैं। एससी की बात करते हैं, एससी अनरिजर्व्ड की जो पोस्टें हैं वो 101 हैं। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है वो 16 है। एससी बीपीएल की 24 पोस्टें हैं और होम गार्ड एससी की जो है वो 27 पोस्टें हैं। टोटल 168 पोस्टें जो हैं वो एससी की हैं। एसटी की बात करते हैं, एसटी ओपन की जो पोस्टें हैं वे आपकी 20 पोस्टें हैं। एसटी बीपीएल की 8 पोस्टें हैं। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो पोस्टें हैं एसटी के लिए वो 1 है। होम गार्ड के लिए 4 है। टोटल जो एसटी के लिए पोस्टें हैं वे आपकी 33 पोस्टें हैं। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी अनरिजर्व्ड के लिए ओपन के लिए जो है 81 पोस्टें हैं। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 14 पोस्टें हैं और ओबीसी बीपीएल के लिए 25 पोस्टें हैं। और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो पोस्टें हैं ओबीसी के लिए वो 3 हैं। ओबीसी होम गार्ड के लिए जो है वो 22 पोस्टें हैं। टोटल 145 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो पोस्टें हैं वो टोटल अनरिजर्व्ड हैं। इसमें 68 पोस्टें हैं। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस बीपीएल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। होम गार्ड के लिए जो है ईडब्ल्यूएस के लिए वो 13 पोस्टें हैं। टोटल जो है 81 पोस्टें हैं। तो मेरे के लिए जो है वो 708 पोस्टें जो हैं वो बताई गई हैं। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वे आपकी जो है वो +2 जो है वो कंपल्सरी है। +2 जो है वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी एज के बारे में, और जो आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। बात करते हैं जनरल के लिए जो एज रहेगी वो 18 से 26 तक रहेगी। और SC ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन हो गया, OBC हो गया, होम इनके लिए जो है वो आपकी 18 से 28 तक है। होम गार्ड के लिए 18 से 29 हैं। और होम गार्ड SC ST के लिए जो है वो भी 18 से 29 है। तो ये आपने याद रखना है, जो आपकी एज रहेगी जनरल EWS के लिए वो 18 से 26 तक रहेगी। SC ST OBC के लिए जो एज रहेगी वो आपकी 18 से 28 तक रहेगी। 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है रिजर्व कैटेगरीज में। होम गार्ड के लिए जो है वो ऑल कैटेगरीज के लिए 18 से 29 जो है वो आपकी एज रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी +2 जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फिज़िकल टेस्ट के बारे में। तो इस बार जो है वो आपकी स्टेट लेवल पे जो है वो आपकी भर्ती होगी। रिटन टेस्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। तो जो भी
कैंडिडेट जो होंगे वो फिजिकल टेस्ट अगर पास कर जाते हैं तो उनको ऑफलाइन मोड में जो है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका होगा। 2 आवर्स जो है वो उसकी ड्यूरेशन रहेगी, 2 घंटे का समय होगा, रिटर्न होगा, जिसमें जो है वो 90 मार्क्स होंगे। और नेगेटिव मार्किंग जो भी है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ये आपने याद रखना है। तो 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है, 90 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम जो होगा, टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपकी 2 आवर्स है। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस बार जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इवैल्यूएशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको लग ही जाएगा पता, हाँ, अगर आप रिटन पास करते हो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। तो रिटन टेस्ट जो है वो 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद हाइट के जो हैं वो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, हाइट के। और NCC सर्टिफिकेट होगा तो उसके जो 4 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे। और टोटल जो है वो 100 मार्क्स की 100 मार्क्स जो है वो आपका इस पर जो है वो मेरिट जो है वो बनेगी। तो 90 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। हाइट जो है वो आपकी हाइट के 6 मार्क्स होंगे और NCC सर्टिफिकेट के जो है वो आपके 4 मार्क्स होंगे। उसके बाद बात करते हैं हाइट के लिए जो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो लेस देन 5 फुट 7 इंच से अगर आपकी हाइट कम है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ये आपने देख लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि किस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको हाइट के मार्क्स लगेंगे। अगर 6 आपकी जो हाइट है वो 6 फीट से अबव है तो आपको 6 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे। फिजिकली एफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट पैट के बारे में बात करते हैं, क्या क्या रहेगा। फिजिकल जो आपका ग्राउंड होगा उसमें तो जो है 1500 मीटर की रेस होगी, 5 मिनट 30 सेकंड होगा। और कोई भी आपको एडिशनल अटैम्प्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। 1500 मीटर रेस के लिए 5 मिनट 30 सेकंड होंगे। हाई जंप के लिए जो है वो 1.35 मीटर जो होगा, मैक्सिमम आपको 3 अटैम्प्ट जो है वो आपको हाई जंप में दिए जाएंगे। इस बार जो है नया जो है वो 100 मीटर रेस जो है स्प्रिंट जो है वो ऐड किया गया है, जिसके जो 14 सेकंड्स में जो है वो आपको पूरी करनी होगी 100 मीटर की रेस। और आपको कोई भी अटैम्प्ट जो है एडिशनल नहीं दिया जाएगा। ब्रॉड जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा 4 मीटर का, और मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट जो है वो आपको इसमें दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड होगा वो +2 बेस के ऊपर होगा, ठीक है। और उसके बाद 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। 90 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 90 क्वेश्चन MCQ ही होंगे, ये भी आपने याद रखना है। और क्वेश्चन पेपर जो है आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में। और इसमें बोला गया है कि अगर आपका डिफरेंस है, अगर इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मान लो हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है तो और क्वेश्चन और आंसर में ऑप्शन में, ठीक है, कोई डिफरेंस है तो वो इंग्लिश वर्जन जो है वो ही करेक्ट और फाइनल माना जाएगा। ये आपने इम्पोर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। उसके बाद एक और इसमें बोला गया है कि ऑप्शन आपको ABCD होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो होगी। अगर आपको मान लो क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप चाहते हो मेरे को ये क्वेश्चन चाहते नहीं, सॉरी, आपको लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, तब भी आपने ऑप्शन E जो है वो आपने फिल करना है। या इस बार जो है वो एक नया ऐड हुआ है, इसमें ABCD ऑप्शन तो होंगे ही, ठीक है। क्वेश्चन में भी और क्वेश्चन पेपर में भी 4 ऑप्शन होंगे। अगर आपको मान लो वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने ऑप्शन E जो है वो इस बार जो है वो आपने फिल करना है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू आंसर अ क्वेश्चन, डार्कन द ऑप्शन E। तो आपने चाहते हो कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं करना है तो आपने ऑप्शन E पे जो है वो सर्कल करना है। और क्वेश्चन पेपर में आपको 4 ही ऑप्शन जो है वो आपको देखने को जो है वो मिलेंगे। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/4 रहेगी, 0.25 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपका मान लो एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 जो है मार्क्स वो आपके कट होंगे, 1/4 जो है वो इस बार। NCC C सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। NCC B सर्टिफिकेट 2 मार्क्स मिलेंगे। NCC A सर्टिफिकेट के लिए जो है वो आपको 1 मार्क्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इस बार जो फीस रहेगी वो जनरल कैटेगरी EWS के लिए जो फीस रहेगी उसके लिए 600 फीस रहेगी। और रिजर्व्ड कैटेगरी जो हैं जैसे SC ST OBC EWS हो गया, जैसे अनरिजर्व्ड BPL, ठीक है, तो उनके लिए जो फ़ीस रहेगी वो 150 रुपये जो है वो फ़ीस रहेगी। तो आपने ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना जो है वो आपने कर देना है। लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2024 जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अब बात करते हैं फ़ीमेल की जो वैकेंसीज़ है कांस्टेबल के लिए वो कितनी है। तो फीमेल्स के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 380 जो है वो उसते हैं,
ठीक है। 380 पोस्ट जो है वो फीमेल्स के लिए हैं। इसमें आपने देख लेना है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने देख ही लिया होगा कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी पोस्ट हैं। लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट जो है अप्लाई करने की भी आपकी 31 अक्टूबर 2024 है, ये आपने याद रखना है। तो आपने टाइम से जो है वो अपने ऑनलाइन अप्लाई जो है वो करे देना है। रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपको पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। बाकी सिलेबस इसका जो सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा जैसे मेल के लिए मैंने अभी डिस्कस किया। वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। फीमेल वैकेंसी के लिए जनरल के लिए जो है वो 104 पोस्टें हैं। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 9 हैं। बीपीएल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 31 पोस्टें हैं। होम गार्ड के लिए फीमेल के लिए जनरल के लिए 24 हैं। टोटल 168 पोस्टें हैं। एससी के लिए जो है अनरिजर्व्ड के लिए 46 पोस्टें हैं। डब्ल्यूएफएफ के लिए 5 हैं। एससी बीपीएल के लिए 10 पोस्टें हैं। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 11 हैं। होम गार्ड एससी के लिए जो है वो 13 पोस्टें हैं। टोटल 85 पोस्टें हैं। एसटी के लिए ओपन के लिए 13 पोस्टें हैं। डब्ल्यूएफएफ के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एसटी बीपीएल के लिए 3 हैं। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 4 हैं। होम गार्ड के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एसटी के लिए फीमेल के लिए 20 पोस्टें जो है वो टोटल है। ओबीसी की बात करते हैं, 38 पोस्टें हैं ओपन के लिए। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 5 है। ओबीसी बीपीएल के लिए 11 पोस्टें हैं। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 7 पोस्टें हैं। होम गार्ड के लिए 11 पोस्टें हैं और टोटल जो है वो 72 पोस्टें हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 32 पोस्टें हैं ओपन के लिए, ठीक है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और ईडब्ल्यूएस बीपीएल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। होम गार्ड के लिए 3 पोस्टें हैं और टोटल जो है वो आपकी 35 पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल जो पोस्टें हैं फीमेल के लिए वो 380 पोस्टें जो हैं वो इस बार जो है वो दी गई हैं। एज क्राइटेरिया जो वैसा ही रहेगा जैसे हमें मेल के लिए था। जनरल के लिए जो है वो 18 से 26, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, और रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए जो है वो एससी एसटी ओबीसी के लिए 18 से 28 तक है। और होम गार्ड के लिए जो है वो 18 से 29 तक जो है वो आपकी एज रहेगी। और एज जो है वो आपकी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग ही जो है वो आपकी काउंट की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो +2 जो है आपके पास जो है वो होनी चाहिए। ये हाइट है, हाइट भी आपने याद रखनी है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कितनी हाइट जो है वो आपकी मिनिमम चाहिए। बाकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो वैसा ही रहेगा। 90 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, 6 मार्क्स हाइट के होंगे और 4 मार्क्स जो है वो आपके एनसीसी सर्टिफिकेट के होंगे, ठीक है। हाइट के लिए ये देख लो, आपने ये देख लेना है। अगर आपकी जो हाइट है फीमेल के लिए 5 फुट 8 इंच, 5 फीट 8 इंच से अगर आपके ऊपर है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। 5'3" से अगर आपकी कम है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। बाकी आपने यहाँ से देख लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये मैं फीमेल के लिए बात कर रहा हूँ जो आपकी हाइट रहेगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो फीमेल के लिए जो है वो 800 मीटर रेस है। 3 मिनट 45 सेकंड में आपने ये अटैम्प्ट करना है और आपको कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। हाई जंप जो होगा वो मिनिमम 1.10 मीटर रहेगा और मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट जो है वो आपको दिए जाएंगे। 100 मीटर रेस जो होगी वो आपको 17 सेकंड में जो है वो आपको पूरी करनी होगी। मेल के लिए जो था वो 14 सेकंड था और इसमें भी कोई अटैम्प्ट आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। ब्रॉड जंप जो है वो 3 मीटर रहेगा और इसमें आपको मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। बाकी आपने वैसे ही करना है। कोई भी जैसे ऑप्शन में अगर आपको नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो अपना ऑप्शन ई जो है वो डार्क करना है सर्कल को। और इंग्लिश हिंदी अगर क्वेश्चन आंसर में आपको डिफरेंस है तो आपने उसमें जो है मान लो कोई अलग है तो इंग्लिश को ही फाइनल जो है वो माना जाएगा। ये कुछ आपने बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। बाकी जो भी अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। वैसे मैंने इससे पहले भी एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है वो प्लेलिस्ट बनाई है अलग से, जो पहले जो भर्तियां हुई थी तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस भी देख लेनी है। और इस बार भी जो है हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है वो आपको वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग। तो पोस्टें जो हैं मेल के लिए 708 पोस्टें हैं और फीमेल के लिए जो है वो 380 पोस्टें हैं। तो बस अब आपने जो है वो अपनी तैयारी जो है वो आपने स्टार्ट कर देनी है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो आई थिंक मार्च मंथ में आपको देखने को मिल सकता है और इसी साल जो है वो आपका ग्राउंड टेस्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने अप्लाई जो है वो कर लेना है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे। पहले आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है वो आपकी अवेलेबल है वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप वहाँ पर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है वो आपने अप्लाई जो है वो आपने कर देना है। और आपने एक ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी चॉइस रहेगी
फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए। तो ये आपने कुछ बातें जो है वो आपने याद रखनी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।